बंधनों से बचाया, शैतान के हर एक प्रकार के युक्तियों को निर्बल किया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा सहायक है, हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक है, वह हमें बचाता है, वह हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कितने लोग हैं जो परमेश्वर की भलाई को देखना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं बहुत दिन जीऊं? कौन चाहता है दीर्घायु? कौन चाहता है बहुतायत से आगे बढ़ना? कौन चाहता है सफलता पाना? सब चाहते हैं, सब अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, सब भलाई देखना चाहते हैं, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं। हालेलुया। तो किसको सफलता की घटी कमी नहीं होती है? कौन अच्छा जीता है? जो यहोवा का खोजी है। हालेलुया। यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी और कमी नहीं होती है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कोई भली वस्तु रखना छोड़ेगा, बल्कि वह परमेश्वर भली वस्तुओं से तृप्त करेगा। कोई घटी कमी नहीं होगा। जितने बच्चे हैं, जितने जवान लड़के हैं, जितने जवान लड़कियां हैं, उन्हें दिमाग बुद्धि की घटी कमी नहीं होगा, अच्छे समझ की घटी कमी नहीं होगा। हालेलुया। जितने घर परिवार चलाने वाले हैं, उन्हें धन दौलत की घटी कमी नहीं होगा। जो यहोवा की खोजी है, उन्हें कोई अच्छी भली वस्तु की घटी और कमी नहीं होती है। हालेलुया। यहोवा की खोजी वे हैं जो सचमुच में वचन पढ़ते हैं। हम वचन पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे कि यहोवा की खोजी कौन है। तो भजन संहिता 24 अध्याय निकाल लीजिए और पढ़ेंगे वहाँ। भजन संहिता 24 अध्याय उसका पढ़ देंगे 4 से लेकर 5 तक। और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोगों उसकी खोजी है, वे तेरे दर्शन की खोजी याकूब वंशी हैं। तो यहोवा की खोजी कौन है? आपको पता चल गया। हालेलुया। चला कि नहीं? पता चल गया। यहोवा की खोजी वो हैं जो सचमुच में शुद्ध हैं, जिनके हृदय शुद्ध है और निर्दोष हैं जो लोग, और जो लोग अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाते हैं। वो लोग जो कपट से शपथ नहीं खाते हैं, यहोवा की ओर से आशीष पाते हैं। हालेलुया। और उद्धारकर्ता परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरते हैं। और ऐसे ही लोग यहोवा की खोजी हैं। हालेलुया। और यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी और कमी नहीं होता है। यहोवा की खोजी का स्वभाव कैसा होता है? यहोवा की खोजियों का स्वभाव धर्मी स्वभाव होता है, शुद्ध हृदय वाला स्वभाव होता है। हालेलुया। जो यहोवा की खोजी है उनके मन शुद्ध रहता है। जो यहोवा की खोजी है वे अनर्थ की बातों पे मन नहीं लगाते हैं। हालेलुया। आप यहोवा की खोजी हो जाए, आपको परमेश्वर कोई घटी कमी नहीं होने देगा। जवान शेरों को तो घटी कमी होता है और वे भूखे भी रह जाते हैं, पर वचन में लिखा है यहोवा धर्मियों को भूखों मरने नहीं देता। हालेलुया। परमेश्वर हमारा है और हम परमेश्वर के हैं। हम शैतान की नहीं है और शैतान हमें घटी कमी में जाने के लिए तैयार तो है शैतान, पर हम नहीं जाएंगे। हालेलुया। और क्या लिखा है? में, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन व्यक्ति है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे? तो सभी लोग जीवन में भलाई देखना चाहते हैं। सब चाहते हैं धन्य रहे मेरा जीवन, सुखी से रहे मेरा जीवन, मेरे जीवन में हमेशा भलाई हो, सब चाहते हैं। हालेलुया। एक बार मैं वचन पढ़ा था इसी कलीसिया में, यह शुद्ध मन वालों के लिए भला है। हालेलुया। अगर आपका मन शुद्ध है तो आप परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। अगर आपका मन शुद्ध नहीं है तो आप कभी भी परमेश्वर की भलाई को नहीं देखेंगे। आपके साथ हमेशा बुरा ही होगा।
कभी हानि होगा, तो कभी आप असफल होगे, तो कभी आपको बहुत दुख मिलेगा, कभी आपकी दिमाग बहुत खराब हो जाएगा, बहुत चिड़चिड़ापन सा रहेगा आपका दिमाग। हालेलुया। शुद्ध मन के हो जाओ, आपका हृदय शुद्ध हो जाना चाहिए और आप परमेश्वर की भलाई को देखोगे, आप परमेश्वर के अच्छाई को देखोगे। हालेलुया। आप हमेशा सचमुच में परमेश्वर की भलाई से तृप्त रहोगे। और दीर्घायु चाहता है, और हम सब दीर्घायु भी चाहते हैं, लंबी आयु भी चाहते हैं। तो परमेश्वर सचमुच में अपने धर्मी व्यक्ति को आशीष देता है और धर्मी लोग दीर्घायु से प्राप्त रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को दीर्घायु से प्राप्त करता है। और यहाँ लिखा है 12 में, वह कौन मनुष्य नहीं 13 में, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। हालेलुया। जिनका मन अशुद्ध है और जिनके मन में जो बात भरा है वही मुंह से निकल जाता है। हालेलुया। तो अगर आपका मन अशुद्ध है तो आपके मुंह से हमेशा ही गाली वाली बात निकलेगा, बुराई की बातें आपके मुंह से निकलेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है जीभ को बुराई से रोक रख। तो हम अपने जीभ को बुराई से रोके रहे, हमारे जीभ के द्वारा बुराई ना होने पाए। हालेलुया। कभी काल होता है कि हम बहुत ही बुराई करने लग जाते हैं, एक दूसरों की बुराई करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। और छल की बात ना निकले हमारे मुंह से। हालेलुया। हमारे जीवन में छल कपट की बातें ही नहीं रहना चाहिए, हमारे मुंह से कोई छल की बात ना निकले। हमें क्या रखना है, ख्याल रखना है अपना कि मेरे मुंह से क्या निकलता है, और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों की द्वार की रखवाली कर, ऐसा प्रार्थना करना है। हालेलुया। हमें बचना है शैतान की युक्तियों से, शैतान की बंधनों से, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम गाली बकने वाले हों, हम बुराई करने वाले हों, हम छल की बात बोलने वाले हों। यही शैतान चाहता है। शैतान की चाहत को पूरा नहीं करना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम अच्छी बात बोलें, हम शुद्ध हो जाए, यही परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहता है हम सारे पापों को छोड़ दें। हालेलुया। और 14 में लिखा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। हालेलुया। भले ही हम बुराई करते रहे हैं, हम बुराई को छोड़ दें और क्या करना है, हमें भलाई करना है। हालेलुया। अगर भलाई करोगे तो सही में परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा आपसे। और हमेशा बुराई करते रहोगे तो परमेश्वर खुश नहीं रहेगा आपसे। हालेलुया। और मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। तो हम मेल कराने वाले हैं क्योंकि हम परमेश्वर के जन हैं। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के जन हैं, तो परमेश्वर की बातें हम में रहनी चाहिए, हमारे जीवन में मेल मिलाप रहना चाहिए। हम मेल मिलाप से रहने वाले हो जाएं, हम परिवार में अच्छे मेल मिलाप से रहें। हालेलुया। और 15 में लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और यहोवा की कान भी धर्मियों की दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें आप ही पर लगी है। वह परमेश्वर देख रहा है कौन कैसा वचन सुन रहा है, कौन अच्छे से वचन सुन रहा है, सब जानता है वह परमेश्वर। अगर मन लगाकर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो तो परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को मन लगाकर वही सुनता है जो धर्मी है। हालेलुया। यहोवा की आंखें आप ही पर है, वह परमेश्वर आपको देखता है, आप कैसे बताते हो, कैसे बोलते हो, आंखों से कैसे देखते हो, क्या देखते हो। हालेलुया। परमेश्वर आपके सब स्वभाव को जानता है। हालेलुया। और जब धर्मी दुहाई देता है तो यहोवा के कान धर्मी की दुहाई की ओर लगे रहते हैं। इसलिए तो लिखा है नीति वचन 15 अध्याय उसका 29 में, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है।
हालेलुया। आप धर्मी हो जाए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि यहोवा की जो कान है धर्मियों के दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। और आप दुष्ट ना रहें, क्योंकि यहोवा दुष्टों से दूर रहता है। परमेश्वर तो सच्चे व्यक्ति के निकट रहता है। सच्चा व्यक्ति वो है जो सही में धर्मी है। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति का स्वभाव भी सच्चा होता है, अधर्मी व्यक्ति का स्वभाव झूठा ही रहता है, और अधर्मी व्यक्ति झूठी बातें बकता फिरता रहता है। हालेलुया। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। हालेलुया। हमें बुराई नहीं करना है, वरना परमेश्वर अपना मुख हमसे छिपा लेगा। परमेश्वर हमसे दूर रहेगा। हम बुराई बिल्कुल ना करें, हमारा स्वभाव बुरा ना हो, और हम दूसरों की बुराई बिल्कुल भी ना करें। हालेलुया। भलाई करना है, अच्छाई करना है और भला काम करना है, क्योंकि हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं। परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया कि हम भले काम करें। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम भले रहें, और अगर हम बुराई करते रहते हैं, जानते हैं और जानते भी अनजान होकर बुराई करते हैं, तो फिर परमेश्वर हमारे पास कैसे रहेगा? नहीं रहेगा, वह हमसे हमेशा दूर रहेगा। हालेलुया। लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। धर्मी हो जाओ, धर्मी स्वभाव हो जाए। धर्मी वो हैं जिनके हृदय शुद्ध है, जो व्यक्ति निर्दोष है, जो व्यक्ति बुरी बातों में मन नहीं लगाता है, वो व्यक्ति यहोवा की ओर से धर्मी ठहरता है। भजन संहिता 24 अध्याय का अभी मैंने पढ़वाया था आपको, वह व्यक्ति धर्मी ठहरेगा, ऐसा आपने पढ़ा था। हालेलुया। तो आप निर्दोष रहें, आपका हृदय शुद्ध रहे, और आप सचमुच में व्यर्थ बातों में मन न लगाएं, आप झूठी शपथ न खाएं, आप कसम न खाएं। हालेलुया। आप धर्मी हो जाएं, तब आप जब यहोवा को दुहाई देंगे, वह यहोवा आपको सुनेगा। एक जन यहाँ प्रार्थना करता है, भजन संहिता 118 अध्याय इसका 25 में एक है जो प्रार्थना करता है, हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। सफलता के लिए प्रार्थना कर रहा है यहाँ पे। हालेलुया। हम भी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरे को परीक्षा में पास कर, हे प्रभु मेरे को अच्छा जीवन दे, हे प्रभु मैं अच्छी कमाने लगे, आय की ने स्रोत खोल दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और यहोवा नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है? हम में कुछ ना कुछ है, पाप या गलत काम। हालेलुया। इसलिए वो नहीं सुनता है। परमेश्वर कब सुनेगा, कब सफलता देगा, कब परमेश्वर हमारी दुहाई की ओर कान लगाएगा, कब परमेश्वर हमारी एक ही प्रार्थना को उत्तर देगा? जब हम परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य हो जाएंगे, जब हम यहोवा की ओर से धर्मी ठहरेंगे, तब ही हम परमेश्वर से प्रार्थना सुनने की आशीष पाएंगे। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था, कब 8वीं पढ़ता था, तब उस समय साइकिल से मैं बिछिया आता था। हालेलुया। स्कूल आता था, किराया के लिए पैसे देते थे घर वाले, लेकिन मैं साइकिल से आता था, क्योंकि मैं पैसा ज्यादा बचाता था। हालेलुया। बचे हुए पैसों के पेंसिल जो भी है, पेन वैन खरीद लेता था। हालेलुया। पैसों को बर्बाद भी नहीं करता था, और मेरा दिमाग भी खराब होता था जानबूझ के। ये मोटरसाइकिल में जाते हैं, ऑटो में जाते हैं मेरे साथी, बस में जाते हैं, ऐसा सोचता था मैं। हे प्रभु आने वाले दिनों में आय के लिए स्रोत खोल दे, यही प्रार्थना मैं रोज करता था। हालेलुया। मैं परमेश्वर के सम्मुख हमेशा मन ही मन में प्रार्थना करता था। हालेलुया। बिछिया से नहीं, बंजारी से लेके जो भी थोड़ा तक, वो जो कहते हैं जंगल है ना, जंगल वाला रास्ता,
उन्हीं रास्ते पे अकेले साइकिल से जाता था, डर भी नहीं लगता था मेरे को। मैं परमेश्वर से बातें करते करते जाता था। हालेलुया। परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता था, सही में प्रार्थना करता था कि हे प्रभु मेरे लिए आय करने स्रोत खोल, पढ़ाई में ज्ञान दे, मेरी रक्षा कर। तो साइकिल से उतना दिन गया आया, एक भी घटना दुर्घटना मेरे साथ नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर से जो प्रार्थना किया परमेश्वर ने वो ही किया। आने वाले इन समयों में 10वीं 11वीं के बीच में परमेश्वर ने ऐसा ऐसा दिमाग दिया, बुद्धि दिया, उपाय किया। हालेलुया। ऐसे ऐसे काम सीखने के लिए आशीष दिया परमेश्वर ने, इतना बदल दिया परमेश्वर ने, आय करने स्रोत खोल दिया। हालेलुया। और जो इच्छा थी मेरी कि अच्छे से बाइक चलाने लगूं, अच्छे से आने जाने के लिए साधन हो, वो भी हो गया। हालेलुया। और परमेश्वर से ज्ञान मांगता था, बुद्धि मांगता था, तो वो सही में देता था। हालेलुया। पर परमेश्वर ने एकदम से मेरे लिए आय का स्रोत नहीं टपकाया। परमेश्वर ने ज्ञान दिया पहले, ये करना है, ऐसा सीखना है, ऐसे जानना है। हालेलुया। परमेश्वर सबसे पहले ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, समझ दिया। हालेलुया। मम्मी को मोबाइल खरीदवाया, और मैं चाहता तो मोबाइल में गेम खेलकर बर्बाद हो जाता हूँ, फालतू की गाना सुनकर टाइम पास करता, वीडियो देखकर टाइम पास करता, लेकिन परमेश्वर था मेरे साथ। मेरा मन फालतू के गानों में नहीं लगा, फालतू के वीडियो में नहीं लगा, फालतू के गेम में नहीं लगा, फालतू बातों में नहीं लगा। मेरा मन किन बातों में लगा जानते हो? परमेश्वर ने मेरे मन को ऐसे ऐसे बातों में लगवाया कि मोबाइल जो मैं मम्मी से जबरदस्ती खरीदवाया, ऐसे ऐसे चीजों को 3 महीना लगातार सीखा। 3 महीना। हालेलुया। रात भर जाग कर सीखा। परमेश्वर पे धीरे से ऐसा अगुवाई किया कि ऐसा करना है, और मैं वैसा ही किया, और प्रभु ने आशीष दिया, आय का स्रोत अच्छे से खोल दिया। हालेलुया। और कोई घटी कमी नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके भी जीवन को बदलना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके भी मन को बदलना चाहता है। परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, धीरज धरें। हालेलुया। एक जगह राजदूत कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुआई सुन ली। हालेलुया। परमेश्वर धीरज को देखता है। हम प्रार्थना करें, हम विश्वास रखें, हम कर्म करें, हम मेहनत करें, परमेश्वर सही में सफलता देगा। हालेलुया। सही में सफलता देगा। झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे को नीलेश भैया भी जानता है, वो जो बैठा है वो, कि कैसा मैं आता था साइकिल से, और मैं मतलब कि उस टाइम सही में घटी कमी में था, बहुत, और मेरा हालत भी बहुत खराब था, और अम्मा मेरे लिए मतलब कर्जा ले लेकर पढ़ाई की मेरी। हालेलुया। 11वीं के बीच में परमेश्वर ने ऐसा इस्तेमाल किया कि सारे कर्जा से छुटकारा भी दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर ना हमारी प्रार्थना को सुनता है। 8वीं से प्रार्थना लगातार करते आया। 10वीं 11वीं में परमेश्वर जब इस्तेमाल किया है, मन को बदलने लगा, अगुवाई करने लगा, एक एक बातें मन में लाने लगा, और मैं सही में सीखने लगा। हालेलुया। यहाँ जितने भी जवान लड़के हैं, जितने भी जवान लड़कियां हैं, फालतू बातों में मन न लगाएं। हालेलुया। अगर व्यर्थ की बातों में मन लगाओगे तो परमेश्वर क्या करेगा? भजन संहिता 66 अध्याय उसका 18 निकालो। परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया। हालेलुया। और आज की जवान लड़की क्या कर रही है? अनर्थ की बातों में जरूर मन लगाना, टाइम पास की चीजों से ज्यादा करना, टाइम पास की चीजों से ज्यादा देखना।
फालतू चीजों पे ज्यादा देखते हैं, फालतू चीजों को ज्यादा खोलते हैं। और परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर क्या करता है? ये विद्या, अच्छी बात जाने, अच्छी बात समझे, और एक जगह में वचन कर रहा है, फिर ये और समझ कुछ प्राप्त के लिए मैं कुछ करता है। हालेलुया, हम लोग समझ कब आता है? जब हम चीजों को सीखते हैं। हालेलुया, जब हम सीखते हैं, परमेश्वर ने दे दिया है समझ प्राप्ति के लिए वचन में लगा है, अर्थात समझ को पाने के लिए हमें क्या करना है? कोशिश करना है। हालेलुया, मन की बात सुनता, परमेश्वर ने सुना है, इसलिए मेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान क्यों दिया? परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को क्यों सुना? क्योंकि मैं टाइम पास नहीं किया, क्योंकि मैं फालतू की चीज़ों को नहीं खेला और समय को बर्बाद नहीं किया और फालतू गेम नहीं खेला और फालतू के बातों में मन नहीं लगाया, लड़की बाजियों की बातों में मन नहीं लगाया। हालेलुया, बुरी बातों में मन नहीं लगाया। हालेलुया, मतलब अनर्थ की बातें मैं सोचा ही नहीं, इसलिए परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को ध्यान दिया, मेरी प्रार्थना में परमेश्वर का ध्यान लगा और परमेश्वर धीरे धीरे अगुवाई करते गया। और अभी भी समय है जवान लड़के और लड़कियों, अभी बहुत समय है। ये मत समझना कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, ऐसा बात नहीं है। सुधरना चाहो तो आज ही सुधर सकते हो। परमेश्वर ने मन दे दिया है, अभी मन बना लो सफल होने के लिए, तो सही में सफल होने लगोगे धीरे धीरे। हालेलुया। तो आज से जवान लड़के लड़कियां और जितने लोग हैं जो फालतू के गाना सुनते हैं, फालतू के वीडियो को देखते हैं, फालतू के गेमों को खेलते हैं, हालेलुया, छोड़ दो इस चीजों को। और मोबाइल है तो मोबाइल में अच्छी अच्छी चीजों को खोजो। मोबाइल में लोग क्या सर्च करते हैं बताऊं? ये गाना, ऐसा डीजे वाला सॉन्ग, ऐसा फिल्म, दुनियादारी का फिल्म, ऐसा सर्च करते हैं। और जो लोग सही में अच्छे समझ वाले हैं, जिनको पता है कि ये गलत काम है, इनको नहीं खोजना है, वो कैसे खोजते हैं, कैसे सर्च करते हैं? पैसा कमाने के तरीके और जीवन में आगे बढ़ने के तरीके और सफल होने के नियम, ऐसे टाइप की खोजते हैं। हालेलुया, बहुत तरीके हैं। आप सीखना शुरू कर दो, जानना शुरू कर दो, प्रभु धीरे धीरे सफलता देगा। और वचन में लिखा है कर्म बिना विश्वास अधूरा है। अब कई लोग सोचते हैं परमेश्वर ने तो कह दिया है प्रार्थना में विश्वास से जो मांगोगे वह मिल जाएगा, इसी बात को रख लेते हैं, दया प्रार्थना करते हैं, प्रभु मोला सफल कर दे, मोला न्याय की स्रोत खोल दे, मोला आंगू बढ़ाई दे, मोला ने अच्छी लड़की खोज दे, ऐसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, विश्वास से करते हैं, बड़ा सुर से, और कर्म कुछ नहीं करते हैं। और कई लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं जानते हो? मैं कल से शुरू करूंगा, कल से कुछ सीखूंगा, कल से कुछ जानूंगा, कल पर टालते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कहा है? कल की चिंता ना करना। और जिसको कल की चिंता है वो कल के लिए सोचता है कि कल करूंगा, कल से शुरू करूंगा, ऐसा सोच पड़े रहते हैं। तो कल की चिंता ना करें, जो करना है तुरंत करना शुरू कर दें। हालेलुया, तुरंत जानना शुरू कर दें, तुरंत अच्छी अच्छी बातों को सर्च करना शुरू कर दें। और जिनको सुधरना है तुरंत धर्मी बन जाओ, तुरंत शुद्ध होने लग जाओ, तुरंत अच्छी बातें सोचने लगो। कल पर ना टालो कि कल से सही बनूंगा, कल से सुधरूंगा। कल तो बहुत आएगा, लेकिन आज का जो ये दिन दिया है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिन कभी नहीं आएगा। ये दिन जो दिया है परमेश्वर ने, इस दिन में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये जो दिन है, इसी दिन में हम बढ़ सकते हैं। हालेलुया। एक एक दिन का उपयोग करें, एक एक समय का उपयोग करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है समय को बहुमूल्य समझो। और जो समय को बेवकूफ समझते हैं, समय उन्हीं को आने वाले दिनों में बेवकूफ बना देता है। हालेलुया।
इसलिए समय रहते अपने आप में इतना बदलाव ला लो कि लोग देखते रह जाएं कि ये पागल जैसा दिखता था, इसमें तो सुर ही नहीं था और इतना सुर आ गया इसमें, ऐसे सोचने लगेंगे। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन को क्या करना चाहता है? बदलना चाहता है। हालेलुया। आप बदलना चाहते हो तभी परमेश्वर आपको बदलना चाहेगा। हालेलुया। परमेश्वर से कहो कि हे परमेश्वर, अगर आप चाहते हैं कि मैं शुद्ध हो जाऊं, धर्मी हो जाऊं, पवित्र हो जाऊं, तो मेरे मन को ऐसा ही कर दे कि मैं सही में धर्मी होने लगूं, सही में शुद्ध होने लगूं, सही में अच्छी बातों में मन लगाने लगूं, ऐसा मेरे मन को कर दे। ऐसे प्रार्थना करना है। हालेलुया। हमें ये नहीं कहना कि प्रभु मोर इच्छा ला पूरू कर, मोर मर्जी ला पूरू कर, मोर लाने ऐसे खोज तब ऐसे खोज, यह चीज के लाने प्रबंध कर दे, यह सब बातें नहीं कहना है। परमेश्वर से कहना है, हे पिता, तेरी जो इच्छा है पूरी हो जाए। हे परमेश्वर, तू जो चाहता है वो ही हो जाए। हालेलुया। तो सचमुच प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। और भजन संहिता 34:17 में लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है, उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। सही में आज से यहोवा सुनेगा आपकी, लेकिन तुरंत नहीं सुनेगा। हालेलुया। वह सुनेगा, जरूर सुनेगा। आपकी वह धीरज को देखना चाहता है। हालेलुया। और सभी लोग धीरज धरते हैं। ऑटो चलाने वाला भी धीरज धरता है, काम करने वाला भी धीरज धरता है। हालेलुया। और धीरज का फल मीठा होता है। हालेलुया। और यहाँ लिखा है 18 में, यह टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। मेरा मन कब से टूटा था मैं बताता हूँ। 8 से मेरा मन सही में टूट गया था और मैं हमेशा मन ही मन में जब भी खाली रहता था परमेश्वर ही से बात करता था, मन ही मन प्रार्थना करता था मैं, मन ही मन। और सही में मेरे उस समय मतलब मैं दोस्त भी नहीं बनाता था और दोस्तों की संगति में भी नहीं था। हालेलुया। टाइम पास ही नहीं करता था। सही में परमेश्वर को मैं बस पुकारता रहता था मन ही मन में, और सही में परमेश्वर मेरे निकट रहता था, इसलिए वह सारी बातों में अगुवाई करता था। हालेलुया। मेरे बोलने में अगुवाई करता था, बताने में, काम करने में अगुवाई करता था। और क्या सोचते हो, मैं काम नहीं किया हूँ? कभी किया हूँ। मेरे मामा जो घोट के हैं उसके साथ मैं गर्मी के समय में काम करने कहाँ जाता था? अजनिया साइड। वहाँ के जो घर बनते थे, वहाँ पे बहुत सारे घर, उन घरों को बनाने के लिए जो भी बेलदार, जो भी काम करने वाले लगते थे, उन्हीं काम को करने के लिए मेरे मामा के साथ जाता था। हालेलुया। तो मेहनत तो करना पड़ता है। परमेश्वर है अगुवाई करने वाला, सब चीजों में अगुवाई करता है। हम तैयार रहें। हालेलुया। और पिसे हुओं का उद्धार करता है, और हमारा परमेश्वर उद्धार करता है। वह आप सभी लोगों का उद्धार करना चाहता है। आप जैसी भी समस्या में हो, जैसे भी दुख में हो, तकलीफ में हो, टूट चुके हो, आपको बहुत ही अच्छा फील नहीं होता है, अच्छा लगता ही नहीं है आपको, तो आप प्रभु के निकट टूटे मन के साथ आ जाएं। हालेलुया। वह परमेश्वर आपका उद्धार करने को तैयार है। और 19 में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा धर्मी को उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। सही में मेरे जीवन में भी बहुत विपत्ति पड़ी। गरीबी आया शुरू में, उसके बाद घटी आया, कमी आया, कर्जा आया और शोक आया, दुख आया। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी को कभी टलने नहीं देता यहोवा। हालेलुया। परमेश्वर के जन कभी नहीं डगमगाते हैं। और सही में प्रभु ने हमें विपत्ति में संभाला, सारे विपत्तियों से छुड़ाया, सारे मुसीबतों से छुड़ा लिया। हालेलुया। धर्मी पर चाहे दुनियादारी की विपत्ति पड़ जाए, धर्मी कभी नहीं डरता, क्योंकि धर्मी जवान शेरों के समान निडर रहता है नीति वचन के अनुसार। हालेलुया। आप सही में धर्मी हो जाएं, आपके अंदर संसार का डर नहीं रहेगा, दुनियादारी का डर नहीं रहेगा, घटी कमी नहीं होगा, आप कभी भूखे नहीं रहेंगे,
आपके जीवन में विपत्ति आएगा, दुख आएगा, आपको डर नहीं जाना है। हालेलुया। आपको घबराना नहीं है, आपको निश्चिंत रहना है, प्रभु को पुकारते रहना है, वह सुन लेगा आपकी। हालेलुया। और 20 में लिखा है, परमेश्वर धर्मी की हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। हालेलुया। आप सभी परमेश्वर के शरण में आए हैं और आपके लिए परमेश्वर क्या है? ख्याल रखने वाला है। परमेश्वर शरणागतों की सुधि रखता है। नहूम 1 उसके 7 के अनुसार। हालेलुया। आप दोषी नहीं ठहरेंगे। आप परमेश्वर के निकट आए हैं, परमेश्वर के शरण में आए हैं, इसलिए आप दोषी नहीं ठहरेंगे। हालेलुया। आपके अंदर कोई दोष नहीं पाया जाएगा। प्रभु आपके हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा, आपके शरीर देह प्राण आत्मा की रक्षा करेगा, क्योंकि आपने अपने आप को प्रभु को दे दिया है। हालेलुया। शैतान का कोई काम नहीं है। वचन बोलो, शैतान दूर होगा। इसलिए वचन में मजबूत हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। तुम्हारे निकट से शैतान भाग जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर को सच्चाई से पुकारो, तुम्हारे निकट आ जाएगा और शैतान को दूर हटाओ। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, सच्चाई से पुकारो, प्रभु तुम्हारे अधीन आ जाएगा। और जो शैतान तुम्हारे अधीन था, जो तंग करता था, कहीं दुख देता था, दर्द देता था, कहीं लड़ाई करवाता था, झगड़ा करवाता था, वह शैतान दूर हो जाएगा, दूर भाग जाएगा। हालेलुया। प्रभु के सामर्थ्य के सामने शैतान कुछ नहीं कर सकता। प्रभु यीशु से शैतान बहुत डरता है, कांपता है। आप प्रभु के जन हैं, शैतान आपसे कांपेगा, शैतान आपसे डरेगा। आप केवल धर्मी तो हो जाएं, आप शुद्ध मन वाले तो हो जाएं। हालेलुया। आप सही में सुधर जाओ, सही में बदल जाओ। हालेलुया। सही में तुम्हारा जीवन भी प्रभु बदल देगा और लोग देखते रह जाएंगे कि ये कैसे से कैसे बदल गया, कैसे से कैसे हो गया। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे।